जो मेगा डील हमारे सामने आई है उसमें रिलायंस ने रशियन रोजनेफ्ट कंपनी के साथ ऑयल परचेज करने की डील की है, जिसमें रिलायंस 3 मिलियन बैरल्स ऑयल पर मंथ परचेज करेगा रशिया से। और ये मेगा डील एक गेम चेंजर है जो भारत के मुस्तकबिल को मजीद रोशन बना देगी। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में भारत के खिलाफ शदीद तशवीश पाई जाने लगी। तो अब रशिया समझते हैं कि भाई ये फ्रेंड शोरिंग किस तरह करनी है। इंडिया इज अ बिगर मार्केट, द ओनली फ्रेंड लेफ्ट ऑफ रशिया इन द शेप ऑफ इंडिया, जिसकी तरफ पहुंचना और वो रशिया जो है वो लपक रहा है। और रशिया पे बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाए गए हैं। उसके बावजूद इंडिया और रशिया के बीच बढ़ते हुए तिजारती ताल्लुकात को देख के जो है पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे कि हमारे बड़े ख्वाब थे कि हमने भी रशिया से तेल इंपोर्ट करना है और हम रशिया के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर करेंगे, लेकिन ये सिर्फ खबरों की हेडलाइंस ही बनी है। ये 3 मिलियन बैरल ऑयल, क्रूड ऑयल जो लिया जा रहा है पर मंथ, इसको ना सिर्फ ये कि इंडिया अपने इस्तेमाल के लिए रखेगा, बल्कि इसको साफ करके, इस कच्चे तेल को साफ करके आगे एक्सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन अब यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि रशिया और इंडिया अगर ऑयल के हवाले से डील करते हैं तो हम कंफर्टेबल हैं, यानी अमेरिका को कोई मसला नहीं रशिया इंडिया की डील से। ये जो क्वेश्चन है कि भाई हम लोग तो कोई नहीं सोच रहे, हम लोग तो नहीं कोई काम कर रहे कि हमें क्या करना है, लेकिन इंडिया वो रशिया जो है वो सोच रहे हैं कि हमें कैसे इंडिया तक पहुंचना है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमने उनको रोकना कैसे है वहां तक। पॉलिटिक्स इस तरीके से बदलने जा रही है कि आप मतलब तैयार हो जाइए तूफान के लिए। तो भारत उस तूफान के लिए तैयार हो चुका है। ये असल में जो रिलायंस की ये डील है, रशियन ऑयल परचेज करने की 3 मिलियन बैरल, रशिया की एक कंपनी के बीच, रोजनेफ्ट एंड रिलायंस के बीच एक मेगा डील हुई है। और ये मेगा डील एक गेम चेंजर है जो भारत के मुस्तकबिल को मजीद रोशन बना देगी। अंबानी साहब ने एक गेम चेंजर डील कर डाली है। जो मेगा डील हमारे सामने आई है उसमें रिलायंस ने रशियन रोजनेफ्ट कंपनी के साथ ऑयल परचेज करने की डील की है, जिसमें रिलायंस 3 मिलियन बैरल्स ऑयल पर मंथ परचेज करेगा रशिया से। हर महीने 3 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल रिलायंस खरीदने जा रहा है। और ये डील कोई 1 महीने की नहीं है, कोई 2 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। और मेरा तो ये ख्याल है कि ये इससे भी बहुत आगे निकल जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूं कि ये जो डील हो रही है जिसमें इंडिया रशिया से एवरी मंथ 3 मिलियन बैरल्स ऑयल परचेज करेगा, क्रूड ऑयल, उसमें उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से बदलने जा रही है कि आप मतलब तैयार हो जाइए तूफान के लिए। तो भारत उस तूफान के लिए तैयार हो चुका है। ये असल में जो रिलायंस की ये डील है, रशियन ऑयल परचेज करने की 3 मिलियन बैरल पर मंथ, वो उस तूफान से निपटने का तरीका है। अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होगी वो इंडिया पे कोई असरअंदाज नहीं होगी। किस लिए? इसलिए कि आप ये बात भी याद रखिए कि पहले ही इंडिया बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनको ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ऑयल एक्सपोर्टर है और उसमें खासतौर पर साउथ एशिया के तो बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं, और भी कई कंट्रीज दुनिया के ऐसे हैं जहां पर इंडिया से ऑयल जाता है। तो ये ऑयल जब अपनी खपत पूरी हो जाएगी, 3 मिलियन बैरल पर मंथ जो लिया जा रहा है, तो उसके बाद बाकी का ऑयल उसको साफ करके एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एक तो इससे ये हुआ कि जो भारत की अपनी डिमांड है, मांग है, उस पे अगर क्या ये बात यकीनी है कि आने वाले सालों में आप देखेंगे कि जो ऑयल है उसके ऊपर कितना वो महंगा होता चला जाएगा। ओपेक जो है वो उसके ऊपर पहले ही काफी ऐसी जो सिस्टम है उनका, वो कंट्रीज को बड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से चेंज हो रही है, दुनिया में पहले ही 2 जंगें चल रही हैं, तो इस सूरत हाल में तो किसी भी वक्त एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल आपको सिचुएशन नजर आ सकती है जिसमें एक तीसरी जंग शुरू हो जाए और फिर क्रूड ऑयल जो है वो आसमानों पर पहुंच जाए। तो ऐसे वक्त में इंडिया का एक ऐसी डील करना, रिलायंस का, अंबानी का एक ऐसी डील करना, दरअसल ये अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है उस आने वाले वक्त से जो कि नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी कंट्री को, और पहुंचाएगा। सब कंट्रीज मुंह उठा के बैठे हुए होंगे जिन्होंने ये इंतजाम अपने लिए कर नहीं रखे होंगे और वो बहुत महंगे दामों उस वक्त ऑयल खरीद रहे होंगे। वैसे तो देखिए कि जो ताल्लुकात रिलेशंस इंडिया और रशिया के बीच हैं वो किसी और कंट्रीज के बीच तो ऐसा सच नहीं है ना इस तरह, तो वो तो बहुत ऐसे खरीद सकते हैं। और पहले भी उन्होंने दबादब उन्होंने तो ऐसे जबरदस्त तरीके से रशियन ऑयल उस वक्त भी खरीदा कि जब जंग स्टार्ट हुई थी और सैंक्शंस की बात की जा रही। अभी भी सैंक्शंस रशिया पर हैं और उसकी ये कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से तो ये कहा गया है कि जो कंट्रीज रशिया के साथ परचेज करेंगे उनको भी सैंक्शंस में आना पड़ेगा। वैसे तो कई यूरोपियन कंट्रीज भी रशिया से ऑयल ले रहे हैं, लेकिन इंडिया ने तो ये बात कभी भी नहीं सुनी। इंडिया पर इसका कोई असर नहीं होता और ना ही वो ये कोई ऐसी किसी की कोई बात सुनता है। वो पहले उसी वक्त से वो बहुत ज्यादा रशियन ऑयल परचेज करें। अब इसका एक और एंगल वो ये है कि जो इसकी पेमेंट की जाएगी रिलायंस की तरफ से वो रूबल्स में की जाएगी, जो कि रशिया के मफाद में है। ये डील दोनों के इंटरेस्ट में है, रशिया के इंटरेस्ट में और इंडिया के इंटरेस्ट में।
चीज है कि भाई किस तरह चीजों की हम जो लेके चल सकते हैं। इंडिया जो है वो, अगर आप एक तरफ देखें कि जिसे आप कहते हैं ना कि वो कह रहे हैं कि वी आर वर्किंग ऑन इंडिया वे, डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि हम इंडियन वे पे बात कर रहे हैं। इंडियन वे क्या है कि जनाब हम अपनी सिक्योरिटी को किस तरह एनहेंस करना है, हमने एससीओ का भी मेंबर रहना है, हमने क्वाड का मेंबर भी बनना है। मैं तो एक चीज़ की मुझे समझ आई है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और वो ये है कि व्हाट कैन यू ऑफर टू द वर्ल्ड, आप दुनिया को क्या ऑफर कर सकते हैं, और हमारे पास क्या है ऑफर करने के लिए सिवाय तरले और मिन्नतें। इतना बड़ा जो डियास्पोरा है उसको हमने जिसे कहते हैं ना वो लगा दिया है, इस चीज़ पे लगा दिया कि तुसी जाके हथी पै जाओ एक दूसरे दे, सॉरी जो यूथ है उसको हमने इस बेस पे लगाया कि तुसी एक दूसरे हथी पै जाओ, कपड़े फाड़ दो, ठीक है, लड़ो आपस में, चीज़ें हैं वो लेके चलिए। पुठियां सोचा सोचते रहे हैं। इंडिया को ईरान से कनेक्ट नहीं होने देना, इंडिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट नहीं होने देना, भाई कनेक्ट होने दो। इंडिया को रशिया से कनेक्ट कराओ, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कराओ, ईरान से कराओ, अफगानिस्तान से कराओ, एट द एंड ऑफ द डे फायदा तो हमें ही होना है। रशिया के इंटरेस्ट में इस तरीके से कि इस वक्त जबकि उस तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले